अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स बताए नचीज मौसम शहजाद एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा और प्लांट के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड्स ये मैंने व्हाइट बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले आर प्लांट की जो फ्लो शीट डायग्राम है वो बनाइए और उसकी जो डिटेल है, जो इक्विपमेंट की डिटेल है वो लिखी है। दूसरा नंबर इसमें क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग, यानी कि इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले सीएपी और प्लांट में ये चीजें मेंशन होती हैं, उसमें ये चीजें शामिल होती हैं। सीएपी का क्या मतलब है, ओआरपी का क्या मतलब है, फिर एसएमबीएस का क्या मतलब है, सॉल्ट पैसेज का क्या मतलब है और रिकवरी का क्या मतलब है। और दोस्तों इसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ फार्मिंग और प्लांट ऑपरेशन, यानी आर प्लांट के ऑपरेशन में ये जो फार्मिंग चीजें हैं ये क्या काम करती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एसएमबीएस है, दूसरे नंबर पे एंटी स्केलेंट है, तीसरे नंबर पे सल्फ्यूरिक एसिड है, चौथे नंबर पे बायोसाइड है और पांचवें नंबर पे ओआरपी मीटर है। दोस्तों इसका सिनेरियो ये है कि एक दोस्त ने मुझे मेरे चैनल के थ्रू मुझसे रब्ता किया और कहा कि मेरे पास एक पेपर है जो किसी कंपनी का पेपर है, तो वो आर प्लांट के रिलेटेड है, तो आप इसके बारे में एक वीडियो बनाएं, डिटेल वीडियो बनाएं। तो दोस्तों इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बनाता हूं जिससे आपकी नॉलेज में इजाफा होगा और मेरी नॉलेज में इजाफा होगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। जो फ्लो शीट आप जिधर भी जाएंगे तो दोस्तों सबसे पहले आर प्लांट के रिलेटेड वो ये पूछेगा कि आप आर प्लांट की फ्लो शीट डायग्राम बनाओ। तो सबसे पहले फ्लो शीट डायग्राम बनानी है, वो कैसे बनानी है ये मैं दिखाता हूं आपको। सबसे पहले ये टैंक बनाना है, उसके साथ हमने मेंशन कर देना है कि इसके टीडीएस जो रॉबर्ट के टीडीएस वो कितने हैं, ये एज्यूम कर देना है। कंफर्म नहीं एज्यूम करके आप इधर 1000 भी देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। मैंने इधर 800 टीडीएस लिखे हैं। तो दोस्तों इधर टीडीएस भी हमने मेंशन कर देने हैं और पीएच भी मेंशन कर देनी है। पीएच 7.8 आ रही है। तो दोस्तों इससे आगे हमारा रॉ वाटर पंप होगा जो पानी को टैंक से उठाएगा। उसके बाद हमारा सोलेनॉइड वाल्व है, यानी कि जब प्लांट ऑपरेट होगा तो सोलेनॉइड वाल्व ओपन हो जाएगा, वैसे क्लोज रहेगा, आगे पानी को जाने नहीं देगा। तो दोस्तों उससे आगे हमारा डोजिंग सिस्टम लगा होगा एंटी स्केलेंट, उससे आगे हमारा केमिकल डोज होगा, एंटी स्केल डोज होगा, तो उसकी डायग्राम बना देनी है। उसके बाद हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का भी टैंक इधर मौजूद होगा और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का भी टैंक इधर मौजूद होगा। 3 केमिकल टैंक होते हैं। तो दोस्तों उससे आगे ये हमारा 2 फिल्टर लगा देने हैं, एक कार्बन फिल्टर, एक सैंड फिल्टर। दोस्तों एक कार्बन फिल्टर, एक सैंड फिल्टर। इसके मैं अभी फंक्शन के बारे में बता रहा, ये आप फ्लो शीट डायग्राम बनानी है आपने। तो दोस्तों उससे आगे हमारा पैनल आ गया, फिर उससे आगे कार्ट्रिज फिल्टर आ गया, फिर उससे आगे हाई प्रेशर पंप आ गया, हाई प्रेशर पंप। उससे आगे हमारी ये मेम्ब्रेन आ गई, जो आरओ मेम्ब्रेन है वो आ गई, और इसमें से जो पानी निकलता है वो प्रोडक्ट वाटर की तरफ चला गया और जो रिजेक्ट आता है वो रिजेक्ट वाटर की तरफ आ गया। और हमारे पास जो टीडीएस है, जो प्रोडक्ट वाटर के टीडीएस है वो कितने हो जाएंगे, लेट्स एज्यूम कि 800 थे, अभी हमारे पास बहुत हुआ तो 15 टीडीएस आएंगे, 15 ppm। और पीएच हमारे पास हो जाएगी 7 हो जाएगी पीएच भी, क्योंकि जो अल्कलाइन आयंस है वो भी आरओ मेम्ब्रेन से रिमूव हो जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि आर प्लांट की फ्लो शीट डायग्राम बनानी है, तो सबसे पहले फ्लो शीट डायग्राम बना दी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इसमें पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फार्मिंग, यानी कि जो नीचे उसका मतलब क्या है। तो इसका जो है एब्रिविएशन आपने याद रखना है। एब्रिविएशन वो बेसिकली ये पूरी इसका एब्रिविएशन क्या है, सीएपी क्लीन इन प्लेस। ओआरपी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। एसएमबीएस सोडियम मेटाबाइसल्फाइड।
साल्ट पैसेज। साल्ट पैसेज कहते हैं कि जब आरओ मेम्ब्रेन में जब पानी उसके साथ प्रेशर हाई प्रेशर पंप से आरओ मेम्ब्रेन में दाखिल होता है, एक तो साल्ट रिजेक्शन हो जाती है जो हमारे रिजेक्ट में चला जाता है, दूसरा साल्ट पासेज होते हैं यानी मेम्ब्रेन के थ्रू पानी के साथ कितने हमारे साल्ट पानी के साथ आ गए टीडीएस फॉर्म में, तो उसको कहते हैं साल्ट पैसेज। साल्ट पास थ्रू द मेम्ब्रेन। उसके बाद रिकवरी। रिकवरी के बारे में क्या, रिकवरी क्या होती है? रिकवरी परसेंटेज इज इक्वल टू परमिएट फ्लो ओवर फीड फ्लो। रिकवरी परसेंटेज होती है हमेशा। फीड फ्लो हमारा फॉर एग्जाम्पल 10 टन का प्लांट है दोस्तों, 10 टन का प्लांट है तो उसमें से हमारी रिकवरी जो 8 टन आ रही होगी डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, तो ये कारण है ये 80% तकरीबन रिकवरी आती है, यानी कि हमारे पास 80% रिकवरी आ रही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ फॉलोइंग आरओ प्लांट ऑपरेशन, यानी कि आरओ प्लांट के ऑपरेशन में इसका क्या मकसद है? सोडियम मेटाबॉइक सल्फाइड। सोडियम मेटाबॉइक सल्फाइड ये केमिकल है, ये आरओ प्लांट में यूज किया जाता है। ये इसलिए यूज किया जाता है कि जब हम सैंड फिल्टर से पहले जो हम केमिकल डोज करते हैं जिसको हाइपो कहते हैं, जब वो डोज करते हैं तो क्लोरीन उसमें शामिल होती है, हाइपो सोडियम क्लोराइड वो होता है, तो क्लोरीन उसमें शामिल होती है जो डिसइंफेक्शन होती है, जो जरासीम कुछ होती है, तो क्लोरीन जो है ना वो मेम्ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा, उसके पोर साइजेस के लिए बहुत ज्यादा नुकसान भी होती है। इसलिए हम क्लोरीन को खत्म करने के लिए, क्लोरीन को जो फीड वाटर है उसमें से रिमूव करने के लिए हम SMBS यूज करते हैं, यानी सोडियम मेटाबॉइक सल्फाइड का केमिकल यूज करते हैं। तो इसका मकसद हमारे पास आ जाएगा एंटीस्केलेंट। एंटीस्केलेंट किस लिए यूज होता है? एंटीस्केलेंट बेसिकली एज अ कंडीशनर यूज होता है, यानी कि जब आरओ प्लांट में मेम्ब्रेन में जब फीड वाटर दाखिल होगा तो उसकी जो हार्डनेस होगी तो वो मेम्ब्रेन में चिपक ना जाए, वो मेम्ब्रेन में चिपक ना जाए, यानी कि ये जो हार्डनेस का रिएक्शन है वो ना हो जाए, उसको हार्डनेस के रिएक्शन को डिले करने के लिए एंटीस्केलेंट यूज होता है। तो तीसरे नंबर पे सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड पीएच को लो करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि हमारी जो फीड वाटर में पीएच आ रही होगी उसको लो करने के लिए H पॉजिटिव आयन देने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। बायोसाइड। बायोसाइड बेसिकली माइक्रोवेव कंटामिनेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। तो दोस्तों ORP इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन